हेलो गाइस, मेरा नाम सिमरन है। आज हम देखेंगे पीक इंडेक्स इन अ माउंटेन एरे। लीड कोड पे हमारा 852 क्वेश्चन है एंड जीएफजी पर पीक एलिमेंट के नाम से है। पहले हम लॉजिक समझते हैं कि लॉजिक क्या है। हमें एक एरे दे रखा है ये, तो हमें क्या करना है, पीक इंडेक्स ढूंढना है। हमारा माउंटेन कैसे होता है, इस तरीके से होता है। ये हमारा माउंटेन होता है, जैसे समझ लो ये 1 है, ये 2 है, दिस इज़ 4, 5, 7, 8, ये सबसे ऊपर है एंड दिस इज़ 3। तो हमें क्या फाउंड करना है, दिस वी हैव टू फाउंड। ओके, नाउ अब देखेंगे इसका लॉजिक। हमें 8 कैसे मिलेगा, अगर हम सोचे तो 8 हमें किस तरीके से मिलेगा। देखिए यहाँ से हम शुरू करेंगे। अब देखिए, ये देखिए, अगर ये 2 है, मान लो एरे ऑफ 1 है, ये पीक होता तो क्या होता, जैसे ये पीक है तो ये इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। जैसे ये है 8, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। लेकिन 7 की बात करें तो ये इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है ना। तो फिर ये तो पीक नहीं है। तो पीक के लिए क्या ज़रूरी होगा कि ये, यानी एरे ऑफ पीक जो होगा वो बड़ा होगा एरे ऑफ p-1 से, p-1 से, और बड़ा होगा, सॉरी, p+1 से बड़ा होगा और बड़ा होगा p-1 से। इससे हमें अपना क्या मिल जाएगा, पीक एलिमेंट। अगर हम इसको देखें, इसका ब्रूट फोर्स देखें, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑर्डर ऑफ n में। ओके, इसकी आएगी ऑर्डर ऑफ n में। लेकिन हमें सबको आता होगा इसमें ऑर्डर ऑफ n कैसे लगाएंगे, हम लीनियर सर्च लगाएंगे कि हम i को इधर से शुरू करेंगे और चेक करते जाएंगे। अगर ये इससे बड़ा है, इससे छोटा है, अगर ये इससे बड़ा है और इससे छोटा है तो आगे बढ़ाओ, फिर ये चेक करो, फिर आगे बढ़ाओ, ये चेक करो, और जहाँ हमारा ये आ गया उसी को हम रिटर्न कर देंगे। तो लीनियर सर्च आप खुद से करके देखिए, बहुत इजी है, बस हमें एरे पर ट्रैवर्स करना है। हम आज क्या देखेंगे, बाइनरी सर्च, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑर्डर ऑफ लॉग n। तो ये देखेंगे हम। फर्स्ट रूल देखेंगे बाइनरी सर्च का। हम क्या करते हैं, पहले हम n ले लेते हैं। क्या है हमारा, एरे डॉट लेंथ। ओके, यहाँ हम i रखेंगे, देन यहाँ हम j रखेंगे। अब देखो अप्रोच, देखो ध्यान से, जैसे i है, ये है, हम नया एरे बना लेते हैं, काम करते हैं। हमने बनाया 1 2 4 3, इंडेक्स दे देते हैं 1 2 3, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। इसको हम रखेंगे स्टार्ट, देन इसको रखेंगे स्टार्ट एंड एंड। ओके, अब बाइनरी सर्च का रूल क्या होता है, हमें मिड निकालना होता है इन दोनों से। तो मिड का ऑप्टिमाइज्ड यूज़ करेंगे हम, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट अपॉन 2। इससे हमारा मिड क्या निकल के आएगा, 6 3 0 1 2 3, दिस इज़ मिड आ जाएगा हमारा मिड। अब देखो, अब हम चेक करेंगे कि अगर ये मिड इससे तो छोटा ही होगा, है ना, क्योंकि हम जा कैसे रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, है ना। अगर देखो, अगर ये हमारा, मतलब हम चेक कैसे करेंगे, मिड को देखेंगे। अगर हमारा एरे ऑफ मिड क्या है, बड़ा है किससे, एरे ऑफ मिड-1 से, तो अगर ये एरे ऑफ मिड से छोटा है तो ऑब्वियसली बात है ये सारे छोटे ही होंगे। तो छोटे की तरफ तो हमें नहीं जाना, हमें क्या चाहिए, पीक एलिमेंट चाहिए, यानी लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए। तो हम ऑब्वियसली बात है कि आगे सर्च करेंगे, पीछे तो जाएंगे नहीं।
तो अगर हमारी ये कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट इक्वल मिड प्लस 1, ये कंडीशन करेंगे। और अगर इसके उल्टा होता है, अगर मिड हमारा छोटा होता एरे ऑफ मिड प्लस 1 से, तो हम क्या करते, तो हम इसको इधर लेके आते, है ना, क्योंकि जैसे ये है, ये अगर ये मिड जो है आया है हमारा, ये छोटा है किससे, एरे ऑफ मिड से, तो हम इधर ही करते, तो हमारा क्या आएगा, एंड इक्वल मिड माइनस 1। सो ऐसे करते हम, और हम ये वाला करेंगे, इसको हम एल्स में ले लेंगे। तो फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे सर्च करेंगे। अब इसका भी देख लेते हैं। मिड आ गया हमारा 3, एस टी क्या आ जाएगा, एस टी आ जाएगा, स्टार्ट आ जाएगा 4, देन एंड आ जाएगा, एंड हमारा 6। इसका मिड निकालेंगे, 10/2 5, हमारा ये आ गया। अब चेक करेंगे क्या ये जो मिड है, अब ये जो मिड है, एरे ऑफ मिड लेंगे, अगर ये मिड बड़ा है किससे, एरे ऑफ मिड प्लस 1 से, 1 से भी बड़ा है, और बड़ा है एरे ऑफ मिड माइनस 1 से, तो क्या रिटर्न करेंगे, मिड रिटर्न कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो ये 5 रिटर्न होके आ जाएगा। ओके, अब हम इसका कोड लिखते हैं। पहले आपको ट्राई करके देखना है इसका कोड, देन मैं बताऊंगी। तो चलिए कोड देखते हैं। सबसे पहले हम अपना एरे लिख लेते हैं, 1 2 4 5 7 8 एंड 3। अब देखते हैं हम क्या करेंगे। सबसे पहले अपने साइज़ को डिक्लेयर करेंगे, देन आई को डिक्लेयर करेंगे, 1 से डिक्लेयर करेंगे, और जे को करेंगे n-2 से। यहाँ तक करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें ये भी देखना है, ये भी देखना है। अगर हमने n-1 डिक्लेयर किया, सपोज़ हमने n-1 डिक्लेयर किया, तो जब हम आगे वाले को चेक करेंगे तो वो n को चेक करेंगे, बट ये तो हमारा क्या आ जाएगा, एरर, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ये वाला एरर आ जाएगा, आउट ऑफ बाउंड, है ना। तो इसलिए हम 2 तक लेके जाएंगे, और इसको भी 1 से लेके जाएंगे, क्योंकि हमने ये वाला भी देखना है, ये वाला भी देखना है। क्या पता यहीं पे हमारा लार्जेस्ट हो, तो वो गलत हो जाएगा। दैट्स वाई देन वी स्टार्ट विद वाइल आई लेस देन इक्वल टू जे है, जब तक क्या करेंगे, मिड निकालेंगे। फिर इसके बाद इंट मिड, मिड को हमेशा देखो तो ऑप्टिमाइज ही यूज़ करना, जे माइनस i/2। देन चेक करेंगे, अगर एरे ऑफ मिड हमारा बड़ा है किससे, एरे ऑफ मिड -1 से भी बड़ा है, और दोनों अगर कंडीशन चेक करनी हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, एंड का। और एरे ऑफ मिड अगर बड़ा है एरे ऑफ मिड प्लस 1 से, देन हमें रिटर्न करना है रिटर्न मिड। ओके, एल्स इफ ये हो गया। अगर ये वाली कंडीशन होती है, अगर ये मिड इससे छोटा है और इससे भी छोटा है, यानी इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो हम ये वाली कंडीशन देख ले रहे हैं, क्योंकि ये तो बड़ा ही होगा। हम ये वाली कंडीशन देखेंगे, एरे ऑफ, अगर एरे ऑफ मिड, जैसे मिड हमारा सबसे फर्स्ट में ये आएगा, ये इससे बड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये सारे छोटे ही होंगे ना इससे, तो यहाँ तो हम जाएंगे नहीं, हम इधर जाएंगे। तो अगर ये एरे ऑफ मिड बड़ा है एरे ऑफ मिड -1 से, तो हमें क्या करना है, तो हम इस आई को मिड यहाँ ले आएंगे, आई इक्वल मिड +1। और अगर ऐसा नहीं है तो जे को
जे को मिड -1 लेके आएंगे, हमारा ये वाइल क्लोज हो जाएगा। देन इसके बाद अगर हमारा कोई पीक एलिमेंट ही नहीं है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, -1। अब ये सॉल्यूशन किसका है, लीड कोड का। लीड कोड पर आप ये इसको कॉपी करेंगे, बिल्कुल चल जाएगा 110%। बट अगर GFG की बात करें तो GFG में बहुत अच्छे टेस्ट केसेस दे रखे हैं। टेस्ट केसेस में आपको बताती हूँ। एक टेस्ट केस है कि जैसे हमें एरे दे रखा होगा 1, तो इसमें हमें क्या प्रिंट करना है, इसमें कोई पीक एलिमेंट है नहीं है, तो हमें इसमें रिटर्न करना होगा 0। ओके, मतलब n हमारा ये एक ही दे रखा है, एक ही n है, तो रिटर्न 0 करना होगा। एक तो ये टेस्ट केसेस है। दूसरा टेस्ट केस है कि अगर समझो कि इस वाली प्लेस पर सबसे बड़ा एलिमेंट आया, यानी हमारा एरे कुछ ऐसे जा रहा है, बस यहाँ पे रुक गया, तो हमें क्या प्रिंट करना होगा, यही प्रिंट करना होगा ना, इसका इंडेक्स। सो अगर एरे ऑफ n-1, ये हमें खुद लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने j कहाँ तक चलाया है, n-2, हमने j चलाया n-2 तक, लेकिन हमें क्या करना है, ये भी चेक करना है। तो एरे n-1 अगर बड़ा है एरे ऑफ n-2 से, तो हमें रिटर्न करना है n-1। एक ये टेस्ट केस है, एक टेस्ट केस है। एक और टेस्ट केस आता है, समझो अगर इसी पर हमें ये 9 दे रखा होता, सपोज़ करो अगर हमें ये 9 दे रखा होता, तो हमारा एरे कैसा होता, इस तरीके से, जैसे ऐसे हो सकता है, तो ऐसे भी हो सकता है हमारा एरे कि यही पीक एलिमेंट दे रखा और सारे एलिमेंट ये हैं और हमने आई कहाँ तक चलाया, 1 तक। तो एक टेस्ट केस ये भी बन सकता है कि अगर एरे ऑफ 0 हमारा बड़ा है एरे ऑफ 1 से, तो हम रिटर्न करेंगे 0, क्योंकि इसका इंडेक्स रिटर्न करना होता है ना। अब अगर ये है, इसमें तो कोई पीक एलिमेंट है ही नहीं, तो 0 रिटर्न कर देंगे, क्योंकि ये भी 0 इंडेक्स पर ही होगा ना, तो इसको ही रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारे 3 टेस्ट केसेस है, ये हमारे सबसे पहले यहाँ लगेंगे, यहाँ पर n डिक्लेयर करने के बाद, देन फर्स्ट ऑफ ऑल ये लगेंगे तीनों टेस्ट केस, देन हमारा क्वेश्चन इधर से शुरू होगा। सो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मैं बता देती हूँ कि इसको हम किस तरीके से लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे इफ़ n = 1 देन रिटर्न 0, और बाकी सब सेम ही रहेगा। सो थैंक यू।